तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अमृता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, आप सबके लिए एक बड़ी खबर निकल के आ गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा करी गई है, ईपीएस मांगे हुई पूरी। इस टॉपिक पर हम पूरी जानकारी देंगे। साथ में ईपीएस 95 मामले को लेकर क्या अपडेट्स निकल के आई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के खाते में यहाँ पर कुछ राशि आ गई है, उसके बारे में बताऊँगा। खाते में 7,500 रुपये। साथ में एनएसए की चीफ का जो बयान है वो जारी हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ईपीएस 95 मामले को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है। साथ में कमांडर साहब, आप सभी हजारों और कई लाख लोग जो है यहाँ पर जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। तो वो मीटिंग भी हो चुकी है, उसके बारे में भी हम आपको इसमें वीडियो दिखाने वाले हैं। एनएसए चीफ ने क्या कहा है, बयान जो जारी हुआ है काफ़ी वायरल हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे। साथ में जो दिल्ली में बैठक हुई है उस पर इन्फॉर्मेशन देंगे। और कल जो है कमांडर साहब लाइव आए, उन्होंने लाइव आके अनाउंसमेंट करी ईपीएस 95 मामले को लेकर। और क्या कहा है, जैसे जैसे कि आपको बता दूं कि बीजेपी सरकार के द्वारा 3,000 रुपये की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हम 3,000 रुपये जो है देने के लिए तैयार हैं। और ये क्या कुछ हुआ है, एनएसए की जो बैठक हुई है दिल्ली में, और साथ में कमांडर साहब ने क्या कहा है, दिल्ली में क्या सफल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि सितंबर के पहले सप्ताह में निर्णय आने वाला है, तो कहाँ तक मामला पहुँचा है और पीएम मोदी जी ने क्या कहा है, कमांडर साहब ने क्या कहा, इस पर स्पेशली इसमें आज का पूरा स्पेशली वीडियो सब लोग ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं लेके आ पाया, क्योंकि आप सबकी जूम मीटिंग चल रही थी, हमारी सारी बैठकें चल रही थी, और बैठक में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। मैं खुद दिल्ली गया था कमांडर साहब के साथ, और यहाँ पर सारी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और मैंने बीच बीच में और लास्ट में बहुत सारी यहाँ पर जो है एनएसए चीफ अशोक रावत कमांडर जी की जो बैठक हुई है, जूम मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, और सारे वीडियो मैंने डाले हैं इसमें, तो आप वीडियो भी देख लेना और ख़बरें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कुछ इस कलर से, रेड कलर से आपका सब्सक्राइब लिखा होगा, उस बटन को दबा देना, क्लिक कर देना। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बस हमारा उद्देश्य है कि जैसे कि अभी ये जो आपकी दिल्ली में बैठक हुई है, ऐसी कई बैठकें हो रही हैं, पीएम मोदी जी से मुलाकात की बात चल रही है, और 3,000 पर बीजेपी सरकार के द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है, और जो जूम मीटिंग में हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं, उनने कमांडर साहब से अपनी बात रखी, पक्ष रखे, तो आप सब भी जुड़ पाएँ और आप सब भी अपने जो है विचार रख पाएँ, और आप सबको सही अपडेट मिले। जैसे कमांडर साहब की वीडियो दिखाने वाला हूँ मैं, पीएम मोदी जी की वीडियो दिखाने वाला हूँ, सारी अपडेट्स देने वाला हूँ। तो ये बहुत काम का आज का वीडियो होने वाला है, पूरा ज़रूर देखना। तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बस हमारे मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अलग अलग राज्यों से जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं 95 मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इन सब तक इस चैनल का मुख्य उद्देश्य जोड़ना है, और वो भी बिल्कुल फ्री है। अब चले बताते हैं क्या निकल के आया अपडेट और क्या हुआ। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आप देश भर में पेंशनरों का सांसदों, मंत्रियों से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पेंशन कर्मचारी एकत्रित होकर इन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को ज्ञापन दिया था। अब ये आंदोलन सफल होते नजर आ रहा है। कैसे, ये देखें, आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आपको ये जूम मीटिंग के माध्यम से यहाँ पर हजारों, लाखों, कई हजार लोग एक साथ जुड़ पाए कमांडर साहब जी से। आपने देखा यहाँ पर जो है विजय सिंह से लेकर जो है चंद्रकांत जी से लेकर कई हजार कैंडिडेट्स जुड़े हैं ईपीएस 95 मामले को लेकर। अगर आप सब इस ईपीएस 95 मामले को लेकर इसी तरह से जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कमांडर साहब भी जुड़े, अभी मैं आपको इस पूरी मीटिंग में क्या हुआ है वो भी बताऊंगा। साथ में जो दिल्ली में बैठक हुई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एक बड़ा निर्णय लिया गया है। आखिरकार बीजेपी क्यों झुक गई है, बीजेपी क्यों कह रही है कि हम 3,000 रुपये खाते में डाल सकते हैं सभी के, और कमांडर साहब ने क्या कहा है और क्या डिसीजन रहा है, एक एक करके सब बताएंगे। अब ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं। ये कुछ एक साथ है जो है, फ़ोटो नहीं ले पाया मैं, लेकिन यहाँ पर ये समस्त पेंशन कर्मचारी हैं, और जिसकी मीटिंग हुई इसका स्पेशली मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ अभी आपको। तो ये ऐसे ऐसे लोग जो है कि जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य आप सभी को बता दूं कि यही है कि आप आज कमांडर साहब से हजारों लोगों ने बात करी, मुद्दा बना, और ये मामला आज सामने आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि सब अपने पेंशन कर्मचारी अपने अपने विचार रख रहे हैं
जिनमें से कई लोग आप जैसे इनका चेहरा आप जो है बीवी सौरे साहब हैं, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसमें कमांडर साहब की भी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप। अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों से हमारे बहनें भाई से लेकर पेंशन कर्मचारी EPS 95 को लेकर ये बैठक हुई और ये लाइव आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा मैं आप सबको जोड़ना चाहता हूँ कि आप सब भी कमांडर साहब के साथ लाइव जुड़ें। और ये मैं 17 बार बोल चुका हूँ आप सभी से कि ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है। बस हम लोग काम करने वाले हैं, उनके यहाँ पे काम करते हैं, घर पे ही रहते हैं उनके, और रहना खाना सब कुछ फ्री है। और EPS 95 मामले को दिखाना, पब्लिक तक पहुँचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और क्योंकि ये देखिएगा, ये कमांडर साहब को इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कई वीडियो में कहा भी है। इसमें जो हमने पहला वीडियो डाला था वो कमांडर साहब का ही डाला था। उनने बताया था कि अभी तक हमने कोई चैनल नहीं बनाया है और ये मैं पहली बार चैनल बना रहा हूँ। मैंने वो वीडियो बहुत सारे लोगों को दिखाई थी और उसी वीडियो को देखकर आज इस चैनल से लाखों लोग जुड़े भी थे। इसी वजह से जब मैंने कमांडर साहब ने आके कहा था, अशोक रावत जी ने, कमांडर साहब ने, कि ये चैनल अपना ही है और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है लोगों को सही जानकारी देना और लोगों को संगठित करना। अशोक रावत जी ने खुद आके इस चैनल में कहा था, जो कि कई जो है 1 हफ्ते हो गया समथिंग पहले अपलोड करा था मैंने। उसी को देख के आज हज़ारों लाखों लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग और जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि आज जैसे जूम मीटिंग में 51,000 लोगों का डाटा आया, 51,000 लोग, लगभग 55,000 लोग का डाटा आया कि किसको कितना पेंशन मिल रही है। ये पता चला कि हमारे राज्य, हम किस राज्य से हैं, हमारी संख्या क्या है, तादाद क्या है। आप देख सकते हैं, आप ये जूम मीटिंग जो हुई है अलग अलग। अब मैं आपको एक अपडेट भी देना चाहूँगा यहाँ पर। अब इसकी मैं एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, संशोधित कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। यह बढ़ोतरी मई 2025 तक में लागू होनी थी, लेकिन एक नया महंगाई भत्ता DA घटक भी पेश किया जाएगा, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य मूल्यांकन के माध्यम से पेंशन समायोजन को मुद्रास्फीति से जोड़ेगा। तो ये तो अपडेट है जो आज की आई थी, खबरें हैं छोटी छोटी। लेकिन अब मैं जूम मीटिंग की स्पेशली वीडियो दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या हुआ है और कितने लोग जुड़े हैं और क्या मामला कहाँ तक पहुँचा है। EPS 95 मामला चलेगा। संगठन है तो नेतृत्व है, नेतृत्व है इसलिए संगठन नहीं, संगठन है तो नेतृत्व है। ये हम सब पे लागू होता है। इसलिए संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आज का एक दिन का विषय नहीं है। ये जीत के बाद भी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जो हमें लॉन्ग टर्म पे सोचना चाहिए। दूसरी बात, जब आप राष्ट्र का विचार कर रहे हो, पूरे राष्ट्र की जनता का विचार कर रहे हो, पूरे EPS 95 के पूरे राज्यों में, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों की जनता का विचार कर रहे हैं, तो आप बहुत छोटी सोच नहीं रख सकते। छोटी छोटी मान सम्मान, छोटा छोटा, ये थोड़ा गलतियां हो सकती है किसी की भी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा विशाल। तो देखा आप सभी ने यहाँ पर कमांडर साहब ने जूम मीटिंग में क्या कहा है आप सबको, कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और इसमें EPS 95 मामले को लेकर जो कमांडर साहब ने यहाँ पर कहा है, आप देख सकते हैं प्यारे साथियों कि EPS 95, अभी मैं और बहुत सारा पूरा वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें कमांडर साहब की द्वारा जो इस मीटिंग में जानकारी दी गई है लाइव आके, वो भी पूरी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में जो दिल्ली में बैठक हुई है उस बैठक पर भी मैं पूरे वीडियो दिखाने वाला हूँ स्पेशली। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर EPS 95 इस मीटिंग में ये निकल के आया है कि सरकार ने ये कहा है कमांडर साहब से, जो दिल्ली में बैठक हुई है, BJP सरकार के जो श्रम मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई और जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई। और BJP सरकार कह रही है कि हम 3,000 रुपये सभी पेंशन कर्मचारियों के लिए कर देंगे और सभी के खाते में हम 3,000 रुपये यहाँ पर दे सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर सभी लोग अगर सहमत हैं 3,000 को लेकर, तो एक हमें प्रस्ताव दे दें और कितनी संख्या है हम इसकी एक गणना करवाएंगे। और इस गणना के लिए अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट फंड करेगी कि कितने पेंशन कर्मचारी हैं और कितने राज्यों में हैं, ये भी जानकारी दी जाएगी। साथ में किसको कितनी पेंशन मिल रही है, इस पूरी जो है गणना की जाएगी, इसका एक डाटा निकाला जाएगा, क्योंकि हमारी संख्या बहुत बड़े स्तर पर है। तो ये इसलिए यहाँ पर कमांडर साहब ने आनन फानन में ये जो मीटिंग के आपकी फ़ोटो दिख रही हैं, ये मीटिंग हुई, इसमें सबसे सहमति ली है कि आप सब लोग का क्या कहना है। और इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस की गई हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे मुद्दों को भी उठाया गया है। तो इसीलिए मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं EPS 95 मामले को लेकर,
और आपका जो है स्पेशली मेरा निवेदन है कि आप किस राज्य से देख रहे हैं और कितनी आपको पेंशन मिल रही है, ये ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये डेटा मैं स्पेशली कमांडर साहब तक रखता हूँ, कमांडर साहब तक पहुँचाता हूँ, ये भी आपको बता दूँ। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि कमांडर साहब ने इसमें खुद कहा था, एक हफ्ते पहले जब मैंने पहला वीडियो डाला था, यहाँ पर कमांडर साहब जब लाइव आए थे, जब दिल्ली में थे, तब उन्होंने बोला था कि ये चैनल मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितने हमारे EPS 95 वाले जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, EPS 95 कर्मी हैं, पेंशन कर्मचारी हैं, इनको अभी तक देखो, हम लोग हमारी भारत में 80 लाख से लेकर 1 करोड़ जनसंख्या है करीब। अगर मैं पूरे भारत में बात करूं तो हम सबकी जनसंख्या की बात करें तो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ जनसंख्या है। हम अलग अलग राज्यों में हैं, कोई नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्य से हैं, लेकिन हमारी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोग क्या हैं, अलग अलग राज्य में हैं और एक विषय पे भी काम कर रहे हैं। सब लोग 7,500 की मांग भी कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि 7,500 रुपये हो, लेकिन हम एक मंच पे नहीं हैं, हम लोग संगठित सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित नहीं हैं। इसलिए ये स्पेशली आप सबके लिए चैनल बनाया गया है कि जितने हो सको, इसमें हज़ारों में जुड़ रहे हैं लोग, लाखों में लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो जूम मीटिंग हुई है इसमें कितने हज़ार लोग जोड़े गए हैं, आप ध्यान में रखना, इसमें कई हज़ार लोग जोड़े गए हैं। इससे होता क्या है कि बहुत सारे पेंशन कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें फ़ायदा मिल रहा है उन सब के लिए। साथ में EPS 95 मामले को लेकर मैं बात करूं अगर यहाँ पर, तो हज़ारों लाखों लोग इसलिए जुड़ पा रहे हैं ताकि उनको फ़ायदा मिल सके और जूम मीटिंग के माध्यम से वो यहाँ पर हर तरह से लाभ ले सके। तो ये सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर अभी और भी अपडेट देने वाला हूँ। चलेगा, अब मैं कुछ कमांडर साहब की वीडियो दिखा देता हूँ क्या कहा है उन्होंने। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ताकि हमारे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इनको 3,000 पर क्या सहमति बनी, वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ जूम मीटिंग में क्या कहा है। अच्छा, जो दिल्ली में बैठक हुई है, मीटिंग हुई है दिल्ली में, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल कमांडर साहब रहे हैं, नहीं, बहुत सारे पेंशन कर्मचारी भी रहे हैं। NAC के जो चीफ हैं, इस समिति के चीफ हैं, वो सब लोग जुड़े रहे। साथ में देखिएगा, कमांडर साहब का जो दिल्ली में बैठक हुई उसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। पहले NAC चीफ ने क्या कहा है, आप उस वीडियो को देखें। ವಾಪಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸರ್ ಇದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು। तो आप देख सकते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में लगातार ये कर्नाटका में जो बैठक हुई थी उसकी जो है NSA चीफ के द्वारा बयान दिया गया था और ये काफ़ी वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको वो बयान दिखाने वाला हूँ जो कि दिल्ली में बैठक हुई है। कुछ दिल्ली की बैठक की तस्वीरें जो हमारे सामने आई हैं EPS 95 मामले को लेकर, स्पेशली अब हम उन तस्वीरों की लेकर और चल रहे हैं, उन वीडियो को दिखाने वाले हैं। ये कर्नाटक में हुई बैठक, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि NAC जो हमारे एक बहुत बड़ी समिति है जो पूरे भारत स्तर पर काम कर रही है। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि इन सभी के बारे में बता दूं तो यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, जो गोवा, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में EPS 95 मामले को लेकर बैठक चल रही हैं। जहाँ पर EPS अभी ये 3 दिन पहले की ही ये वीडियो है जहाँ पर हमारे NSA के चीफ पहुँचे थे कर्नाटका। यहाँ पर उन्होंने EPS 95 मामले को लेकर बहुत सारे लोगों से, कर्मचारियों से, आप पीछे देख पा रहे हैं, बैठक करी है। अब कुछ तस्वीरें आपको हम यहाँ पर देखिएगा, EPS 95 मामले को लेकर आप दिल्ली की बैठक की बता रहे हैं कि उसमें क्या हुआ है। देखा आप सबने ये तस्वीरें, ये आपकी दिल्ली की बैठक की हैं जिसमें आपके जितने ऊपर ये सब समस्त पेंशन कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक जो बैठे हुए हैं, ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें मुख्यतः EPS 95 पेंशन कर्मचारी से लेकर जो ऊपर से नीचे लेकर बड़े बड़े आला अधिकारी से लेकर बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पर कई हज़ार लोग जुड़े हैं। और ये मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आप सबको विश्वास के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाए। आप कुछ इस ये देखिएगा, यहाँ पर देखें आप, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल में इवेंट हुआ जिसमें समस्त पेंशन कर्मचारियों ने, सब लोगों ने मिलजुल कर, और इसमें देखिएगा सबसे बड़ा योगदान कमांडर साहब अशोक रावत जी का रहा है, क्योंकि जितना इसमें जो खर्चा आया है ये NAC की समिति ने उठाया है। स्पेशली यहाँ पर जो NAC की समिति है उसने खर्चा उठाया है, जिसके इस समिति में बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, जैसे श्रम मंत्री जी रहे, श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई है। और साथ में मैं आपको बता दूं जो है यहाँ पर एक महाराष्ट्र के सांसद भी रही हैं, सुप्रिया सुले। साथ में आपको बता दें कि लगभग इसमें जो है
47 सांसद भी रहे हैं देश के। ऐसे सांसद खुलकर आप सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपको हमने कई बार बताया कि देश के 26 सांसदों ने पहले ही आपका सपोर्ट कर दिया था। संसद भवन में आपके मामले को लेकर इन्होंने लेटर लिखा था, राहुल गांधी को लिखा था, साथ में पीएम मोदी को लिखा था, ऐसे कई बार। अब लेकिन 47 सांसदों ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बड़े बड़े जो है नेता भी रहे, साथ में एनएससी के चीफ रहे, साथ में कमांडर साहब रहे, और भी जो है यहाँ पर महेंद्र उपाध्याय जी रहे, तिवारी जी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, महाराष्ट्र मुंबई से जो है यहाँ पर जीवन दयाल तिवारी, और ऐसे कई बहुत बड़े आला जो है प्रमुख रहे हैं। तो यहाँ पर सहमति ये बनी है कि जो बीजेपी सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने कहा कि हम 3,000 रुपये पर जो है पूर्णतः से सभी पेंशन कर्मचारियों को हम पहले तो इनकी एक प्रोसेस करेंगे, गणना करवाएंगे कितनी संख्या है, सभी के लिए हम 3,000 रुपये देंगे। लेकिन यहाँ पर 3,000 को लेकर, अभी इसी को लेकर जो है कमांडर साहब ने जब ये बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके बाद जैसे ही दिल्ली से कमांडर साहब वापस आए महाराष्ट्र और अपने जैसे ही घर पहुँचे, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर दिल्ली से जब वापस आए शाम के, परसों ही आ गए थे, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं 2 दिन से आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया, क्योंकि कमांडर साहब के आने के बाद हम सब लोग बैठे और हम सब लोग जो है यहाँ पर ये जो वीडियो की जानकारी हो, जो लोग आप कमेंट्स करते हो, इसका डाटा बताया मैंने, क्योंकि मेरे पास भी लगभग कम से कम 49,000 लोगों का डाटा एकत्रित हो गया है। और ये 49,000 लोग वो हैं कि जिन्होंने स्पेशली हमें मैसेज करे हैं। 49,000 लोगों का वो डाटा है जो कि हमें अपना डाटा भेजते हैं कि सर हमें यहाँ पर लगभग 500 रुपये मिल रहे हैं, 800 रुपये मिल रहे हैं, 1,000 मिल रहे हैं, कई लोगों को 6,000 रुपये भी मिल रहे हैं। तो ये जो डाटा मैं एकत्रित करता रहा, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि कमांडर साहब दिल्ली गए हैं, तो 8-10 दिन में यहाँ आने वाले हैं, तो अब वापस आ गए हैं। तो ये पूरा डेटा हमने कमांडर साहब को सौंपा, इसका प्रिंट आउट निकाले, पूरी रिपोर्ट बनाई, एक तरफ पूरा डिटेल निकाला, क्योंकि हमारा उद्देश्य है EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को सही जानकारी देना। कमांडर साहब का स्पेशली पूरा चैनल कमांडर साहब का है। इसके पहले कोई जो है चैनल कमांडर साहब ने नहीं बनाया था, और जैसे कि इसके पहले 8 दिन पहले एक वीडियो बना के हमने आपको बता दिया था कि ये पूरा चैनल है कमांडर साहब का ही, स्पेशली वही संचालित कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है, ताकि आप सबके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप सबको जोड़ा जा सके। क्योंकि आज हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में 80 लाख जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, 80 लाख पेंशन कर्मचारी में से जैसे आप सबको आंदोलन बुलाया जाता है तो करीब 2,000 पहुँचते हैं, 5,000 पहुँचते हैं, हमारी बहुत संख्या कम पड़ जाती है। और ये इसके पीछे का कारण ये है कि आप सबको जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हो। आज आपको इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इसका यूट्यूब पे को सब्सक्राइब करने से, जुड़ने से कोई चार्ज नहीं लगता है। आपको जुड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ये इसलिए क्योंकि अगर आगे कोई निर्णय आता है, आज जैसे दिल्ली में बैठक हुई, आप लोग नहीं पहुँच पाए, आज जूम मीटिंग हो रही है, आप लोग नहीं जुड़ पाए, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताना। मैं आपको कमांडर साहब का नंबर दे दूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में मिलके अपन सब लोग जुड़ जाएंगे, कमांडर साहब भी जुड़ जाएंगे, एनएससी के चीफ जुड़ जाएंगे, बड़े बड़े नेता जुड़ जाएंगे, और उसी में आप सबकी लिंक में डाल दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, ना एक पैसा देना है किसी को। अगर कोई भी पैसा मांग रहा है, समझो वो बहुत फ्रॉड कर रहा है आप सबके साथ, क्योंकि हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं बहुत विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और हम विश्वास करते हैं, हमारे घर परिवार के सदस्य हैं। तो अब देखें, यहाँ पर कुछ ऐसे नियम थे जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो बैठक हुई है दिल्ली में, ये बहुत संपन्न हुई है, और कमांडर साहब ने इसीलिए आके जो मीटिंग करी थी कि हम 3,000 पर जो है सरकार से नहीं मान रहे हैं, हमारी 7,500 की मांग जारी रहेगी। और ये 7,500 की मांग क्यों जारी रखी गई है? क्योंकि देखो, बीजेपी 3,000 देना चाह रही है, लेकिन अभी आपको पता है सितंबर के पहले सप्ताह में एक निर्णय आने वाला है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक पे लगी हुई है, केस पर लगी हुई है कि जब हमारे बजट में राशि अनाउंसमेंट कर दी गई थी पेंशन कर्मचारियों को देने के लिए 2023 के बजट में, 2014 के बजट में, तो फिर वो राशि दी क्यों नहीं गई? जब गवर्नमेंट ने इशू कर दी है वो राशि, तो देना चाहिए। इसको लेके बड़ी याचिका है। तो कमांडर साहब को खुद पता है, और समस्त एनएसए के चीफ है उनको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारा निर्णय जो आने वाला है वो एक पॉजिटिव निर्णय आने वाला है। तो हम 3,000 में क्यों माने? अच्छा, मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ आपको यहाँ पर आगे की प्रक्रिया के, वो भी देख लें आप। डिस्कस करेंगे, और जो स्टेट लोग जो बात करते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करने का एक ही है, उनको बोलने का है। उनका प्रयत्न यहाँ पे बैठे हैं, मंत्रालय में ही बैठे हैं,
तो हमने कहा सर जल्द मतलब कब। लोग हमें पूछते हैं कि जल्द मतलब कब, कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, इसलिए देर हो रही है। ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। ये सारे लोग यहाँ पर हम आज यहाँ पे बैठे हैं, मंत्रालय में ही बैठे हैं। तो हमने कहा सर जल्द मतलब कब। लोग तो कमांडर साहब का कहना ये है कि आजकल जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे कि एनएसएस चीफ यहाँ पर हैं और देखिएगा कमांडर साहब हैं। इनका कहना है कि आजकल बहुत लोग पूछते हैं कि आखिरकार कब तक ये मामला चलेगा और कब तक हमारी जीत हो सकती है EPS 95 मामले को लेकर। तो इन्होंने कहा है कि, और ये यहाँ पर एनएसएस चीफ ने कहा है कि ये मामला फाइनल जो है स्टेज पर है। जैसे कि कुछ खबरें निकल के आई हैं, उनके बारे में आपको अपडेट दे दूँ। ये क्या है पूरी अपडेट, जो लगातार बताती हैं कि हमारा काम लगातार चल रहा है। जूम मीटिंग हो, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो, हर तरह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर EPFO पेंशन योजना में संभावित संशोधन को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। वेतनभोगी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों ही ऐसे अपडेट पर नज़र रख रहे हैं जो कि उन्हें जरूरी वित्तीय राहत दे सकें। EPFO के हालिया घटनाक्रम EPFO की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की बढ़ती मांग को उजागर करते हैं। इस प्रस्तावित बढ़ोतरी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात कही जा रही है को बढ़ती जीवन यापन लागतों से अगर हम बात करें निपटने और सेवानिवृत्ति के बाद अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है कदम माना जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक मामला याचिका सुप्रीम कोर्ट में कुछ यहाँ पर एक नई याचिका ये भी दायर की गई कि आज हमारे जो EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं, ये लगभग बुजुर्ग हो चुके हैं, ये बुजुर्ग हो रहे हैं, इनकी आयु हो रही है, इनके घर परिवार से लेकर इनका इतने 1,000 रुपये में गुजारा कैसे हो सकता है। कई ऐसे पेंशन कर्मचारी हैं जिनके खाते में 1,000 से कम पैसे आ रहे हैं। तो इसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी है। साथ में ये मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि बहुत जल्दी PM मोदी जी से मुलाकात होने वाली है। ये आपको बता चुका हूँ कि कमांडर साहब की PM मोदी जी से मुलाकात होने वाली है, इसीलिए 3,000 रुपये को लेकर कमांडर साहब ने अभी मना कर दिया है। और ये मीटिंग जो है दिल्ली में संपन्न हुई है। लगातार आंदोलन चल रहे हैं और PM मोदी से लगभग मुझे लगता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में यहाँ पर कमांडर साहब की मुलाकात हो जाएगी। अब कुछ तस्वीरें देखें आप, मुख्य इसमें अंश दिए गए हैं। EPFO ने न्यूनतम EPS पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है। ये सारे जो मीटिंग दिल्ली में हुई है, इन समस्त प्रस्ताव के बारे में कि क्या क्या इस प्रस्ताव दिए गए हैं, क्या क्या निर्णय लिया गया है। और इन्होंने इस मामले का भी जिक्र करा कि ये वृद्धि जो अप्रैल 2025 में लागू की जानी थी, तो क्यों नहीं की गई, इसका भी ज्ञापन दिया गया। साथ में ये इन सभी विषयों पर चर्चा हुई दिल्ली में जो बैठक हुई है NSC की। कर्मचारी पेंशन योजना EPS के अंतर्गत 6 मिलियन से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे, इसमें भी ये भी कहा गया है। साथ में यह प्रस्ताव में एक और बात कही गई, इस कदम का उद्देश्य बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना है। मतलब इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमारा 1,000 रुपये में खर्चा नहीं हो पा रहा है, हमारा घर परिवार नहीं चल पा रहा है, हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, हमारी आयु हो चुकी, उम्र हो चुकी, हमने अपना जीवन दिया है, हमने मेहनत करी है अपने देश के लिए और इस पेंशन के लिए, तो हम उसके लिए भी ध्यान दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा मामला है EPS 95 मामले को लेकर, और सही बात भी है क्योंकि EPS 95 पेंशन कर्मचारियों ने लगातार बहुत मेहनत की है। सरकार और EPFO संयुक्त रूप से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगे, ऐसा इसमें देखिए, ये स्पेशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इसमें लिखा हुआ है कि सरकार और EPFO मतलब गवर्नमेंट PM मोदी जी, और देखिएगा भारत सरकार PM मोदी और EPFO संयुक्त रूप से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का जो वित्त पोषण करेंगे। यहाँ पर इस पर भी जोर दिया गया है कि यहाँ पर वित्त पोषण करना ही होगा, बढ़ाना होगा और पेंशन वृद्धि करनी होगी। श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन लंबित है। इसका भी जिक्र किया गया कि जो हमारा श्रम मंत्रालय से जो आदेश दिया गया था और केंद्रीय न्यासी बोर्ड है, इससे जो हमारा अंतिम अनुमोदन लंबित है, इसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए, इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। EPS 95 पेंशन कर्मचारियों ने एक यहाँ पर ये भी निर्णय लिया है कि लगातार हो रही यहाँ पर लेट लतीफ़ी के कारण हमारे पेंशन कर्मचारियों को हर महीने एक नुकसान हो रहा है। 1,000 रुपये में अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे कितने हज़ार लोग हैं, लगभग 40,000, जिनको 1,000 से भी कम पैसे मिल रहे हैं।
और देखो, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं उनको एकजुट करना, उनको जोड़ना, सही जानकारी देना। आज जैसे हज़ारों लोग, लगभग 42-43 हज़ार लोग एक साथ, 42-43 हज़ार लोग जूम मीटिंग में एक साथ कमांडर साहब से जुड़े। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है कि सारे कर्मचारी, पेंशन कर्मचारियों को डायरेक्ट कमांडर साहब से जोड़ा जाए। तो ये चैनल इसलिए ही बनाया गया है, इससे पहले कभी कमांडर साहब ने कोई अपना चैनल नहीं बनाया। और इस चैनल के माध्यम से ये हमेशा जो है देखा जाता है कि आप लोगों को जोड़ा जा सके। और कमांडर साहब के नंबर, ग्रुप वगैरह ये सब के माध्यम से जुड़ोगे तो आपको सारे के सारे लाभ मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे। आज जो जूम मीटिंग हुई है, दिल्ली में मुलाकात हो रही, पीएम मोदी से मुलाकात हो रही, तो सोशल मीडिया का उपयोग करें। इसका कोई चार्ज भी नहीं कटता है। और इसमें से आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कितनी आपको पेंशन मिल रही है, और आप जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये सब बताना कमेंट्स करके। क्योंकि ये जो डेटा है आपका, जो हमारे पास लगभग 49,000 डेटा पहुंच चुका है, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करे, आज इस चैनल से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चैनल कमांडर साहब का है और वो विश्वास दिलाते हैं। कमांडर साहब खुद इसी से लाइव आते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, सारे जो है इन्फॉर्मेशन इसी पर देते हैं। तो उनका उद्देश्य यही है आप लोगों को कि आप इससे जुड़ो। और जुड़ने का मतलब ये है कि आज हम सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बना पा रहे हैं। हमें दिल्ली जाना है, पीएम मोदी से मुलाकात करना है, अगर कोई आंदोलन करना है, ज्ञापन करना है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी है, तो आइए हमारे साथ एक भीड़ तो है। हम अलग अलग राज्यों में बटे हैं, कोई महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल, मेघालय, ऐसे कई राज्यों से अभी दिल्ली में आए थे। अलग अलग राज्यों में 5,000 से ज़्यादा लोग जुड़े थे। लेकिन हम और आप सब पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, हमने चैनल से नहीं जुड़े हैं। तो आप चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करो, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस माध्यम से दी जाती है। और आप कमेंट्स करके बताना आपको कितनी पेंशन मिलती है। साथ में देखिएगा, कमांडर साहब का नंबर चाहिए आपको, ग्रुप में जुड़ना है या जो भी प्रयास है वो हम आपको बता देंगे। साथ में ये हम सब ने मिलकर जो प्रयास किया, जो मीटिंग करी, ये बहुत सफल रही। और लगभग आगे भी EPS 95 मामला को लेकर हमें खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी। तो आप ज़रूर बताना किस राज्य से देख रहे हैं और क्या कितनी पेंशन मिल रही है, ताकि मैं कमांडर साहब तक आपके आंकड़े और जानकारी पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, जय महाकाल।